ओम नारायण हरि। श्री नारायण हरि की अनुकंपा से आज कार्तिक महात्म्य कथा का दूसरा दिन है। कल हमने स्नान वर्णन और विष्णु पूजा की जो विधि है, जिसमें हमने शालिग्राम पूजन, तुलसी का महत्व और आंवले का महत्व, और जो व्रत रखने वाले हैं भगवान के निमित्त, जो कार्तिक मास में पूरे मास व्रती रहेंगे, उनके लिए कुछ नियमों का, और भक्ष्य अभक्ष्य यानी क्या उनको ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, उस संबंध में कल कथा का श्रवण और वाचन हुआ था। आज की कथा में हम तृतीय और चतुर्थ इन दो अध्यायों की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें शालिग्राम पूजन और उसके भेद, और दीप दान की महिमा, और कच्छादि व्रत, अनेक व्रत जो इस माह में किए जाते हैं, तो उनका भी वर्णन है। आप सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। अथ तृतीयो अध्यायः। नारद उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवताचरणमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच गण्डकायामुतीरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालग्रामोद्भवे देवो द्वारवती भव। उभयोः संगमो यत्र मुक्तिः तत्र न संशयः। नारद जी जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे देव देवेश, कौन से देवता का पूजन इस कार्तिक मास में उत्तम है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे वह कहें। श्री भगवान नारद जी को बताते हुए बोलते हैं। श्री भगवान बोले, गंडकी नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज के दक्षिण ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। वहाँ शालग्राम निकलते हैं। कृष्ण की भूमि द्वारिका, और जहाँ जहाँ इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है, वहाँ सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम तथा द्वारावती शिला होती है, वहाँ जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। शालिग्राम पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है। उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। वह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। विष्णु के चरणोदक को पान कर मैं उसे धारण करता हूँ। शंख में भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान के स्नानोदक को नित्य पीता है तथा अंगों में लगाता है, उसका ब्रह्म हत्याजन्य पाप भी नष्ट हो जाता है, और उसे सहस्त्रों अग्निष्ट होम तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का सुफल विष्णु जी की कृपा से मिल जाता है। जो मनुष्य तुलसी मिश्रित विष्णु चरण पादक को पीता है, वह सहस्त्र कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर शालिग्राम की महिमा बताई गई है और शालिग्राम का क्षेत्र बताया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से नेपाल देश में स्थित है, जो कि गंडकी नदी वहाँ पर बहती है। उस गंडकी नदी के अंदर ही
ईश्वरीय कृपा से इस शालिग्राम का स्वयंमेव वहाँ के जो शिलाएं हैं वो शालिग्राम का रूप धारण करती हैं। जैसे कि कल हमने कथा में सुना था कि शालिग्राम के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ भावना, स्तुति उपचार की अनिवार्यता नहीं है। खंडित, टूटी हुई या अग्नि में जली हुई शालिग्राम भी जहाँ उपस्थित हो वहाँ उसमें कोई दोष नहीं है, यानी कि वो पूजन के योग्य है, क्योंकि उसमें साक्षात जो है हरि विष्णु का वास है। आगे शालिग्राम शिला के भेद बता रहे हैं कि यदि शालिग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र तथा वनमाला अंकित हो तो वह भोग्य, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान सदैव भक्ति पूर्वक पूजने योग्य है। इसके पूजन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि शालिग्राम शिला में 1 चक्र अंकित हो तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 हो तो अच्युत, 4 हो तो जनार्दन नाम वाली होती है, 5 चक्रों वाली वासुदेव, 6 वाली प्रद्युमन, 7 वाली संकर्षण तथा 8 वाली पुरुषोत्तम शिला कही जाती है। 9 चक्रों वाली नवव्यूह और 10 चक्रों वाली दशावतार कही जाती है। जिस शिला में विष्णु का चक्र अंकित हो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं। चक्र अंकित शिला में किसी गुरु की, मंत्र की, तप की, पूजन की या किसी अन्य उपचार की आवश्यकता नहीं। चाहे मलेच्छ देश यानी कि दूषित जगह हो या पवित्र स्थान, चक्र अंकित मूर्ति, चक्र अंकित शिला जहाँ स्थित होती है वहाँ से चारों ओर योजन भर का क्षेत्र अयुच्य यानी कि पवित्र हो जाता है। शालिग्राम शिला के महिमा देखिए कितनी भगवान कह रहे हैं कि 1 योजन होता है 13 किलोमीटर का, मतलब कि जहाँ शिला है उसके चारों तरफ का 13 किलोमीटर का क्षेत्र जो है अच्युत यानी परम पवित्र हो जाता है। और उस क्षेत्र के मध्य में जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह पवित्र होता है, महातपस्वी होता है। तो जो इसकी पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम में एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, शालिग्राम में स्वयं नारायण है। शालिग्राम जिस घर में रहती है, शालिग्राम की ऊर्जा इतनी अधिक है, जब हम उसका पूजन करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति है, उसकी ऊर्जा शक्ति को अपने आप में, उस परिवार में उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और वह क्षमता आएगी जब हम पवित्र आचरण से, पवित्रता के साथ, भक्ति भाव से उस शिला का पूजन करेंगे, क्योंकि वह शिला जो है अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान रहती है और उससे जो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर व्याप्त होती है जिसको ग्रहण करने के लिए नियमों में जो है, नियमों का पालन जीवन में अनिवार्य होता है। और वह नियम है कि भक्ति भावना और समर्पण, बस भक्ति भाव और समर्पण से यदि हम शालिग्राम शिला का अपने घर में रख करके उनका पूजन करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगी, सफलता प्रदान करेगी, यश प्रदान करेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके साथ साथ घंटा वादन, बांसुरी, वेणु की ध्वनि, मृदंग वादन के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हरि को वीणा बहुत ही मतलब कि प्रिय है, और जो नारद जी के पास वीणा है वो वीणा लक्ष्मी जी बजाती थी। लक्ष्मी जी ने ही यह वीणा नारद जी को दी है, जिससे वो नारायण 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 नाम का संकीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। वीणा की ध्वनि श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में हरि के सम्मुख
भक्तिपूर्वक गायन, वादन और नृत्य करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे नृत्य करने का अर्थ ये नहीं है कि उछलते हुए, कूदते हुए नृत्य करना, नहीं। नृत्य करने का अर्थ है कि अपने ही स्थान पर खड़े खड़े या बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर उठा करके उस आनंद में, ईश्वर की भक्ति के में भाव विभोर होकर के झूमना, दाएं बाएं होकर के झूमना, केवल इतना ही जो है ये नृत्य अपने आप में प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ नृत्य में ऊपर उठाने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि हमारा संपूर्ण समर्पण जो है श्री हरि आपके लिए है और आपकी प्रसन्नता के लिए हम नृत्य कर रहे हैं। आपके भजन में, आपके कीर्तन में, आपके नाम स्मरण में हम झूम रहे हैं। तो इस तरह से झूमना, आप बैठे बैठे अपने स्थान पर भी नृत्य कर सकते हैं। यही तो हरि नृत्य की महिमा है कि उसके लिए उठने की भी आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे आप अपने स्थान पर कर सकते हैं, खड़े होकर के आप अपने स्थान पर कर सकते हैं। और वह जो है श्री हरि को ये कीर्तन अत्यधिक प्रिय है, वीणा की ध्वनि अत्यधिक प्रिय है, वाद्य यंत्र के द्वारा संगीत और गायन उनको प्रिय है। और कार्तिक के माह में हमको अपने देव के सम्मुख जो है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही दोनों हाथ उठा करके अर्थात संपूर्ण समर्पण करके नृत्य करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रभु की कथा को श्रवण करते हुए धूप से प्रभु का अर्चन करने से नरक रूपी सागर को वह भक्त पार करता है। और जब हम दीप दिखाते हैं, प्रभु को दीप से आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, तो दीप जलाने से भगवान विष्णु अपना जो उनका धाम है बैकुंठ, वो बैकुंठ उसको प्रदान करते हैं। मनुष्य को कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने से उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये शालिग्राम पूजन शिलाभेद कथनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में शालिग्राम पूजन तथा शिलाभेद नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हमने तृतीय अध्याय में श्री शालिग्राम की महिमा जानी। अब चतुर्थ अध्याय में दीपदान, मथुरा दर्शन और कृच्छादि व्रतों की महिमा का हम श्रवण करेंगे। अथ चतुर्थो अध्यायः। नारद उवाच दीपदानस्य महात्म्यं कार्तिकेय पितामह वक्तव्यं चैव यद्दीप संकल्प व्रत पालने। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान के महात्म्य, संकल्प तथा व्रत पालन की विधि का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, आटा अथवा मिट्टी के दीपक का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। देखिए, अब यहाँ पे दीप दान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहा गया है, इसलिए देखा देखी दीपदान में, पूजन में, धार्मिक अनुष्ठानों में होड़ नहीं करनी चाहिए। जितना सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया हुआ है, जो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति है, जैसी हमारी भक्ति भावना है, उसके अनुसार देखिए सभी चीज़ों का दीप है, वो सोने का भी हो सकता है, चांदी का, तांबे का, मणियों का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और घर में बनाया हुआ आटे का भी दीपक जो है प्रभु को स्वीकार्य है। दीपदान की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, जब तक केशव भगवान के सम्मुख
कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, तभी तक है नारद मनुष्य के शरीर में स्थित पाप गरजते रहते हैं, उसको दुख पहुंचाते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी के पास अथवा आकाश में दीपक का दान करना अति उत्तम है। चौराहे पर, गली में, ब्राह्मण के घर में, वृक्षों की जड़ पर, गौशाला में अथवा तालाब पर किया गया घी या तिल के तेल से दीपदान का फल महाफल प्रदान करने वाला होता है। ब्राह्मण के घर में जो दीपदान करता है उसे अग्नि होम यज्ञ के फल का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है उसे धन धान्य का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक को वह प्राप्त होता है। यहाँ पर आकाश दीप दान के विषय में कहा गया। आकाश दीप दान का अर्थ यह है कि हम खुली जगह पे चले जाएं, जैसे अपने घरों की छतों पर हम जाएं तो छत के ऊपर जो दीवार है या कोई मुंडेर है, यानी कि जो जहाँ हम खड़े उससे जो ऊंची जो जगह है उस जगह पे खुले आकाश में उस ऊंचाई पर जो दीपक हम तिल के तेल से या शुद्ध घी से जला करके रखते हैं उसको आकाश दीपदान कहते हैं। और ये आकाश दीपदान की महिमा धन धान्य का लाभ मिलता है, विष्णु लोक तो प्राप्त होता ही है, साथ में जो हमारे पितृदेव हैं उनकी भी खुशी, उनकी भी संतुष्टि उस आकाश दीपदान से होती है। दीपदान करते समय हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखिए ब्रह्मा जी प्रार्थना बता रहे हैं कि दीपदान के समय भी हमको क्या प्रार्थना करनी है। हे दामोदर, हे ईश, मैं आकाश में आपको ये दीप दान कर रहा हूँ। हे अनंत, इसको स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। दीपदान की महिमा के बाद अब मथुरा के दर्शन और स्नान के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कार्तिके मथुरायां च विशेषः कथ्यते बुधेः यथा माघे प्रियागे च गंगायां माधवे तथा। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक मास में प्रातःकाल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ मास में प्रयाग में तथा बैसाख में गंगा नदी में स्नान करना है। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार को और वज्र पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है, जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को, वायु मेघों को, सिंह मृग आदि पशुओं को तथा तत्वज्ञान दुखों का नाश कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्रह्म हत्यारा भी हो तो वह भी शुद्ध हो जाता है। अन्य पापियों की तो बात क्या कहें। यहाँ पर मथुरापुरी की देखिए महिमा बताई गई है। इसके साथ साथ आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु के मंदिर में सफाई, कथा, कीर्तन आदि कार्य प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु मूर्ति ही के स्वरूप होते हैं। पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान की संतुष्टि हेतु कृच्छादि व्रतों का अब जो है ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। पूर्व जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए कृच्छादि व्रतों का जो है उपाय बताया गया है। नारद जी के मन में प्रश्न आया। अब नारद जी पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है? कृपया कर यह बात मुझे भली भांति समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जा सकता है। पूर्व जन्म के पाप
इस जन्म में रोग के रूप में हमें प्रकट होता है, दिखाई देता है, और रोग के रूप में वो हमको दुख देता है। पूर्व जन्म कृत पाप को कृच्छ आदि व्रत, तप और दान के द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ कहा गया कि पूर्व जन्म में जो हम पाप करते हैं, इस जन्म में हम उसको भोगते हैं, लेकिन उसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ या इस प्रकार के रोग हमको ग्रसित कर देते हैं कि हमने कुछ किया नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो सब अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तो उस रूप में हमको ये समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म के हमारे पाप हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है और भोगना ही होगा। लेकिन इससे भी मुक्ति का उपाय कार्तिक महात्म्य में बताया गया है। देखिए उसमें बताया गया कि कृच्छादि आप व्रत करें, तप करें और दान करें। 3 चीज़ों से, व्रत, तप और दान के द्वारा जो पूर्व जन्म कृत पाप हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब ये कृच्छादि व्रत क्या है, इसके विषय में ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि दिन भर उपवास करके रात्रि में एक बार खाने से जो केवल एक उपवास होता है उसको पाद कृच्छ नामक व्रत कहा जाता है। ऐसे एक एक उपवास के 3 उपवास लगातार, मतलब पाद कृच्छ 3 करने से जो है प्रजापत्य व्रत होता है। जितना हाथ में आ जाए, यानी कि कर कोई पात्र बना लेना और जितना हाथ में आ जाए केवल उतने ही अन्न का भोजन 3 दिनों तक करने से जो है अति कृच्छ नामक व्रत होता है। आगे कृच्छार्ध व्रत के बारे में कहा गया है, जिसमें सायंकाल केवल 1 ग्रास, प्रातःकाल 1 ग्रास भोजन करे, फिर 2 दिन तक बिना मांगे जो मिले उसे खाए, फिर 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाए। ऐसा जो व्रत करता है इसे कृच्छार्ध व्रत कहा जाता है। 21 दिनों तक केवल दूध अथवा पानी पीकर रहने से कच्छाति कृत व्रत होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि प्राक्व्रत, सोम कृच्छ व्रत, द्वादशाहक व्रत, कृच्छ शांतपन व्रत, महा शांतपन व्रत, अति शांतपन व्रत, ऊन कृच्छ नामक व्रत, पूर्ण कृच्छ व्रत, तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत, पैतामह कृच्छ व्रत, माहेंद्र कृच्छ व्रत, वैष्णव कृच्छ व्रत, भास्कर कृच्छ व्रत की विधि जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। इन सब कृच्छ व्रत बताए गए, इनकी विधि एक तप है, और ऐसा तप है जिससे कि मन का जो मेल है वह दूर हो जाता है। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, स्वयं के संकल्प की आवश्यकता है। इन्हीं व्रतों की श्रृंखला में अब जो बड़ा प्रसिद्ध व्रत है वह है चांद्रायन व्रत की विधि जो है ब्रह्मा जी कहते हैं। वह कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन 1 ग्रास भोजन कम करता जाए, अमावस को कुछ भी ना खाए, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 1 ग्रास भोजन बढ़ाता जाए, यह चंद्रायन व्रत की विधि है। अब यहाँ भोजन का ग्रास बताया गया है, लेकिन ये नहीं कि मेरा हाथ बहुत बड़ा है तो मैं बहुत बड़ा ग्रास या मुंह को बहुत खोल करके एक ही रोटी का 1 ग्रास बना करके मैं 14 ग्रास खा लूँ, 14 रोटियां खा लूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि आधी छटांग तोल वाला, यानी कि जितना मुख में सुखपूर्वक जा सके उसे 1 ग्रास कहते हैं। मतलब जिस ग्रास को ग्रहण करने के लिए मुख को ज़्यादा ना खोलना पड़े, साधारण
एक छोटा ग्रास लेकर के जो मुख में आसानी के साथ चला जाए, ऐसा ग्रास पुण्यकारी तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। दूसरा, इसमें चांद्रायन व्रत के अन्य प्रकार भी कहे जा रहे हैं कि प्रतिदिन दोपहर के समय 8 ग्रास भोजन करे तो इसे यति चांद्रायन व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार दुग्ध और वायु भक्षण के द्वारा सोमायन व्रत की महिमा कही गई है और पंचगव्य के द्वारा विष्णु पूजा करते हुए सप्तर्षि कृच्छ व्रत की भी महिमा कही गई है। आगे लक्ष्मी व्रत की महिमा कही गई है। उसके बारे में कहा गया कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी से दशमी तक 4 दिन केवल पानी, बेलपत्र तथा कमल नाल का सेवन करे और एकादशी को उपवास रखे। ऐसा जो करता है इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके केशव भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल भी 4 ग्रास ही भोजन ग्रहण करें तो इसे शिशु चांद्रायन व्रत कहते हैं। पंचगव्य और कुछ पड़े हुए पानी को मिला करके जो व्रत किया जाता है उसे ब्रह्मकुर्च व्रत कहा जाता है। पंचगव्य को इसमें ग्रहण करने की विधि बताई है कि ढाक के दोने में, कमल के पत्ते में, सोने या चांदी के बर्तन में अथवा हाथों की अंजुली बना करके ही पंचगव्य को ग्रहण करना चाहिए, पंचगव्य को पीना चाहिए। अब इन व्रतों में दान की महिमा बताई गई है कि कृच्छादि व्रतों के अंत में सामर्थ्य अनुसार दुधारू गाय का दान अवश्य करना चाहिए। यदि गाय नहीं है, गाय का अभाव है, तो गाय का जो मूल्य है वो मूल्य दे करके गौदान जो है पूर्ण करना चाहिए। यदि इतना ना दे सकें तो कोई सोने का सिक्का या कोई चांदी का सिक्का ही गोदान के रूप में ब्राह्मण को अवश्य दे। ब्राह्मण को गाय का दान यह उत्तम फल देने वाला है। प्रजापत्य व्रत में 1 गाय, संतापन व्रत में 2 गाय, पराग और अतिकृच्छ व्रत में 3 गाय और चांद्रायन व्रत में 8 गाय अथवा शक्ति के अनुसार 3 गाय दान करनी चाहिए। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, गोदान सभी को करना चाहिए। कृच्छ व्रत करने से सुख तो मिलता ही है, साथ में विष्णु का परम पद भी प्राप्त होता है और हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं वह भी नष्ट होते हैं। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती है, हम देखते हैं कि नदियाँ चाहे कहीं से भी निकल रही हो, अंत में वो समुद्र में ही समाती है। उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी व्रतों की, जिसमें बहुत अधिक तप करना है, इतनी महिमा कहने के बाद अंत में कार्तिक महात्म्य को ही महत्वपूर्ण बताते हैं। वो बड़ा सरल उपाय बताते हैं कि जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती है, जिस तरह सभी जीव अपनी माता के प्रति आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत समाहित रहते हैं। यानी कि कार्तिक मास का आप प्रतिदिन जो है 1 मास में जो सुबह ईश्वर की आराधना कीजिए, कथा श्रवण कीजिए और एक समय रात्रि में भोजन ग्रहण करें। इस तरह से पूरे मास में यदि हम कार्तिक मास का व्रत रखते हैं तो इसमें जितने भी ये कृच्छ आदि व्रत हैं, ऊपर जितने व्रतों की ब्रह्मा जी ने व्याख्या की है, ये सभी व्रत उसके अंदर ही समाहित हैं। उसी प्रकार सारे व्रत अथवा व्रती कार्तिक मास को प्राप्त कर जीते हैं। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य ही
करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दीपमाला कृच्छादिवर्त निरूपणम नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत कार्तिक महात्म्य में दीपमाला कृच्छादि व्रत निरूपण नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आज ईश्वरीय आज्ञा से कथा के दूसरे दिन की पूर्णाहुति हुई है। कल हम पांचवें और छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कुछ विशेष व्रत की विधि वर्मा जी हमें बताएंगे। वो कार्तिक कथा की महिमा की बहुत ही सुंदर एक कथा सत्यभामा और श्री कृष्ण की ये कथा है, जो कि कल हम उसका श्रवण करेंगे। आज की कथा को ईश्वर की आज्ञा से यहीं पर विराम देते हुए नारायण हरि